नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का रण क्षेत्र एजुकेशन एकेडमी में मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कल का जो हमारा टॉपिक वर्ण विचार था उससे हटकर आज हम हमारा जो दूसरा टॉपिक है वही हिंदी के प्रश्नों का महासंग्राम, और इसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है पर्यायवाची शब्द। हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? पर्यायवाची शब्द रहने वाला है। वर्ण विचार के बाद मेरा मन था कि हम संधि वाले टॉपिक पे बातचीत करें, लेकिन जो आज हमारे साथी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर देकर आए हैं, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सर ज्यादातर पर्यायवाची में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप एक बार थोड़ा सा डाउट देख लीजिए। तो अब हम आज हमारे पर्यायवाची टॉपिक पर बात करने वाले हैं और बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आप अपनी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी पिछली जो वीडियो है उसको क्या होता है कि वॉचिंग अच्छी होती है, बहुत सारे लोग देख जाते हैं, लेकिन उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। कम से कम आप अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए ताकि हो सके कि उसकी जो तैयारी है वो भी अच्छी आपकी तरह धार देने का काम आप करो उसकी तैयारी में, ताकि वो समझे कि आप उसके एक सच्चे मित्र हो। तो साथ ही बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द, ये इस पर आज की हमारी क्लास रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हम जानेंगे हमारे पहले प्रश्न की ओर जब अपन बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है हमारा प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 कहता है सबसे पहले सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रश्न इजी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसमें इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और तब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पर्यायवाची शब्द वास्तव में है क्या। पर्यायवाची, वैसे आप सभी विद्वान साथी जानते हैं कि पर्यायवाची क्या है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि इसकी परिभाषाओं में से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची के लिए एक लेटेस्ट परिभाषा जो अभी आई है वो है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहेंगे। और इनके लिए पर्यायवाची की जगह आजकल वो एक और शब्द प्रयोग कर रहा है जो है समानार्थी। कैसा? समानार्थी। इस समानार्थी से हमारी जो ये वाली परिभाषा ये बनती है। तो एक शब्द ये प्रयोग कर रहा है और दूसरे शब्द की हम बात करें। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है इस पे कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है चांद नहीं है, तारा नहीं है, रवि ग्रह। ध्यान रखना सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। रवि किसका पर्यायवाची रहने वाला है? तो सर सूर्य के और पर्यायवाची कौन से हैं? तो दिन, दिवाकर, एक हमारा भानु, भास्कर और एक हमारा रहने वाला है रवि। ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे आरबीएससी और एनसीईआरटी की 9 to 12 वाली जो बुक है उसमें ज्यादातर जो पर्यायवाची दिए हैं आज हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से आएगा। प्रश्न यहीं से आने वाला है। तो सूर्य के हमारे पर्यायवाची हो गए रवि, दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर और एक और होता है इसका दिनपति।
एक और कौन सा होता है, दिनपति। ये हमारे इसके रहने वाले हैं, ये हमारे किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं, ये हमारे चांद के सॉरी सूर्य के पर्यायवाची रहने वाले हैं। समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आग का पर्यायवाची प्रश्न क्या है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है, नहीं है। साथियों जो अभी प्रश्न हमारे आ रहे हैं उनमें ये चीज आप ध्यान रखें कि इस नहीं पे नहीं पे क्या है, बहुत ही पैनी निगाह रखनी है। नहीं पे क्या रखनी है, बहुत ही पैनी निगाह रखनी है। क्यों, क्योंकि पहले के जो पेपर आते थे उनमें नहीं के नीचे अंडरलाइन की जाती थी, लेकिन आज के जो पेपर आ रहे हैं, अब के जो हमारे सामने पेपर हैं, इन पेपर में वो नहीं के नीचे अंडरलाइन नहीं करके दे रहा है। समझ में आ गई बात। तो प्रश्न जब पढ़ो तो जब नहीं दिखे तो उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए आग, अग्नि, अग्नि बिल्कुल आग का पर्यायवाची है। पावक, अनिल, दहन। पहली प्रथम दृष्टया जब अपन देखते हैं तो हमें लगता है कि सर अग्नि आग का पर्यायवाची है, पावक आग का पर्यायवाची है, अनिल और दहन। ध्यान रखना, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची आता है अनल। क्या आता है, अनल। इस चीज को ध्यान रखना कि अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची है, अनल आग का पर्यायवाची। तो आप इस अनिल को अनल समझ के ये वाला आंसर लगा नहीं दे तो ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो हमें पता है कि अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। अनिल किसका, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, बताइए बताइए, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। जल्दी जल्दी अपने जो कमेंट है वो दीजिए। पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पानी, नीर बिल्कुल, जल बिल्कुल पानी का है, तोई बिल्कुल पानी का है, वारिद शब्द को ध्यान से देखो, वारिद शब्द को क्या करना है, ध्यान से देखना है। वारिद पानी का पर्यायवाची नहीं है, वारिद पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो सर ये वारिद किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना ये वारिद पर्यायवाची है बादल का। हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर तो हो जाएगा वारिद। लेकिन ये वारिद किसका पर्यायवाची है, क्योंकि हम आज विश्लेषण पूर्वक बात करने वाले हैं, थोड़ी वीडियो लंबी रह सकती है ना, अपनी क्लास थोड़ी लंबी रह सकती है। तो ध्यान रखना कि वारिद किसका पर्यायवाची है, कि सर वारिद किसका, बादल का पर्यायवाची है। यहां से मैं आपको एक चीज समझा दूं, देखिए आपको जल के पर्यायवाची याद रखने हैं। किसके पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची। यदि आप जल के पर्यायवाची के बाद में द जोड़ देते हो, जल और द मतलब होता है देने वाला, द मतलब होता है देने वाला, और जल देने वाला कौन है, बादल, और जल देने वाला कौन है, बादल। तो ध्यान रखना, जल के बाद द जोड़ दोगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, बादल के। और इस जल के बाद में यदि आपने इस जल के बाद में यदि ज जोड़ दिया तो ध्यान रखना वो किसके बन जाएंगे, ज मतलब जन्म लेने वाला, और जल में जन्म कौन लेता है, कमल। तो ध्यान रखना, ज जोड़ दोगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और द जोड़ दोगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे सर क्या हो सकते हैं, तो नीरज हो सकता है बादल का पर्यायवाची, सॉरी कमल का पर्यायवाची, जलज हो सकता है कमल का पर्यायवाची, है ना, और नीरद किसका है, बादल का, जलद किसका है, बादल का, घनद, वारिद, अंबुद, ये सब किसके पर्यायवाची, ये बादल के पर्यायवाची। तो ध्यान रखना, द दिख जाए, द मतलब देने वाला, और पर्यायवाची किसका, बादल का, और ज दिख जाए तो कमल का। हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वारिद जो है, वारिद पानी का पर्यायवाची नहीं है। वारिद किसका पर्यायवाची नहीं है, पानी का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए, क्या कहता है हमारा प्रश्न नंबर 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आजकल ऐसे इस पैटर्न के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो एक ही प्रश्न में हमसे बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, एक ही प्रश्न में क्या करता है, हमारा बहुत सारा टेस्ट ले लेता है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि राजा, क्या राजा का सही पर्यायवाची शब्द समूह है। यूं पूछ रहा है कि दिए गए जो पर्यायवाची समूह हैं उनमें ऐसा कौन सा है जिसमें सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं, सारे के सारे पर्यायवाची राजा के हैं।
तो देखिए ए में दे रखा है उसने नृप, भूप, नरेश। बी में दे रखा है प्रजा, सम्राट, रानी। तो ध्यान रखना ये रानी है, ये रानी राजा का पर्यायवाची नहीं है, प्रजा भी राजा का पर्यायवाची नहीं है। सम्राट राजा का है लेकिन प्रजा और रानी नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, नेतृत्व, प्रजापति, महाराज। ध्यान रखना प्रजापति वास्तव में ब्रह्मा का पर्यायवाची है। प्रजापति किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो यहां गलत हो जाता है। और नेतृत्व भी क्या है? राजा का पर्यायवाची नहीं है। महाराज हम राजा को कह सकते हैं, महाराज हम राजा को कह सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचे ए और डी। अब देखिए स्वामी, सेवक, अधिपति। ध्यान रखना सेवक राजा का पर्यायवाची नहीं है। सेवक किसका पर्यायवाची नहीं है? राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो नृप, बिल्कुल नृप राजा को कहते हैं। नृप किसको कहते हैं? नृप, नृप राजा को कहते हैं। भूप राजा को कहते हैं। नरेश राजा को कहते हैं। भूपति राजा को कहते हैं। अधिपति राजा को कहते हैं। महाराज राजा को कहते हैं। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा? आंसर ए वाला सही हो जाएगा कि राजा का सही पर्यायवाची शब्द समूह है नृप, भूप, नरेश। नृप, भूप और नरेश ये किसके? ये हमारे राजा का जो पर्यायवाची का सही शब्द जो समूह है वो रहने वाला है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा इसलिए पूछता है क्योंकि उसमें अपने को 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन काटने रहते हैं। नहीं का पर्यायवाची क्यों? और आजकल तो उसके बाद ई वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ई वाला जिसको अपन बोलते हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित मतलब यदि आपको जवाब नहीं देना तो ये भी अपने पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अपने को अपन 4 ऑप्शन पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब 4 ऑप्शन में वो नहीं वाला प्रश्न देता है तो कम से कम हमें कितने को ऑप्शन काटने हैं? कम से कम क्या हमें डेफिनेटली कितने ऑप्शन काटने हैं? डेफिनेटली 3 ऑप्शन काटने हैं, तब जाकर हम हमारे सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। देखिए कमल, मैंने अभी बताया कि कमल के पर्यायवाची को पहचानना है तो या तो जल का पर्यायवाची देख लो, उसके बाद क्या लगा होगा? जय। देखिए पंकज बिल्कुल कमल का पर्यायवाची है। जलज, जल के पीछे जय, जलज कमल का पर्यायवाची है। नीरज, नीर के पीछे जय, नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का। वारिद, द को देखिए, वारिद, वारिद किसका है? मैंने कहा था द का द आ जाए बाद में, जल के बाद में द, बादल। तो ध्यान रखना इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो वारिद, वारिद, वारिद है मतलब वारी मतलब जल, और द मतलब देने वाला, तो वारिद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। वारिद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। तो हमारा ये डी वाला जो है ये किसका? ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये बादल का पर्यायवाची है। देखिए और लाइक शेयर करते रहिए और अपने साथियों को भी बताते रहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जल्दी देखिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? बताइए बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? क्या रहने वाला है पृथ्वी का पर्यायवाची? तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंबर, आसमान, वसुधा, गगन। चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ लिए। सर अंबर तो आकाश का पर्यायवाची है, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। आसमान भी आकाश का पर्यायवाची है सर, ये भी नहीं हो सकता। गगन भी आकाश का पर्यायवाची है, ये भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना कौन? वसुधा, वसुधा, वसुधा किसका पर्यायवाची है? वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुधा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। ये हमारा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। इसको देखो, अंबर, आसमान और गगन ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। इसमें एक और आ जाता है व्योम, एक और आ जाता है व्योम। ये सारे सारे किसके हैं? व्योम, आकाश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अंबर के या फिर हम कह सकते हैं आकाश के पर्यायवाची रहने वाले हैं। और वसुधा किसका पर्यायवाची है? वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। और सर पृथ्वी के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? पृथ्वी के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो देखिए पृथ्वी के और पर्यायवाची हम कह सकते हैं भू, धरा, धरती, पृथ्वी,
वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरा, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके रहने वाले हैं? भू, धरा, धरती, पृथ्वी, वसुधा या वसुंधरा, ये सब किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची रहने वाले हैं। इससे हमारे आकाश के पर्यायवाची भी कंप्लीट हो गए और इसके हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची भी कंप्लीट हो गए। यदि पृथ्वी के पर्यायवाची में से प्रश्न आया तो आप समझ लेना इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये 100% आप मान लीजिए कि इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलने वाला है, इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलने वाला है। और कल आपका जो पेपर है, कल जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जो साथी हैं, जो हमारे 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आराम से इस क्लास को सुबह सुबह देख के जाइएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ऐसी हम कामना करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्यादातर ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जिनमें नहीं आंसर है, मतलब कम से कम हमें तीन ऑप्शन जो है हटाने हैं इसमें से। तो आप दीजिए जवाब, कौन सा है? वायु, हवा, समीर, अंबर, कौन सा नहीं है? बहुत इजी प्रश्न है, वैसे ये इतना हार्ड प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब जब अपने पहले प्रश्न को सोल्व किया इससे पहले वाले को, तो अपन ने सब देख लिया कि सर इसमें से क्या नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी जवाब दीजिए, देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है, बहुत सारे लोगों का। अरे बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी तो है ना? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, बिल्कुल। कि सर देखिए, हवा पवन का पर्यायवाची है, वायु सॉरी वायु पवन का है, हवा पवन का है, समीर पवन का है, अंबर, अंबर किसका है? कि सर अंबर तो आकाश का पर्यायवाची है। अंबर किसका पर्यायवाची है? अंबर आकाश का पर्यायवाची है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। इस प्रश्न का गंगा का पर्यायवाची चुने, गंगा का पर्यायवाची चुनना है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप सब दे दोगे आराम से, जिसने हिंदी नहीं भी पढ़ी वो भी दे देगा। यदि किसी ने जीके पढ़ी है, उसमें गंगा नदी के बारे में उसने पढ़ा है, गंगा नदी के बारे में उसने पढ़ा है, या फिर पौराणिक कहानियां उसने जब सुनी है गंगा नदी के बारे में, तो आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो। देखिए यमुना, तो सर यमुना तो अलग नदी है, तो ये यमुना गंगा का पर्यायवाची नहीं हो सकती। सरस्वती, सरस्वती अलग नदी है, कावेरी अलग नदी है। ध्यान रखना, भागीरथी, गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। और ध्यान रखना, इसको भागीरथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भगवान भगीरथ हैं, भगवान कौन? भगीरथ हैं, भगीरथ हैं, वो गंगा को कहां पर लेकर आए थे? पृथ्वी पर लेकर आए थे। और जिसको अपनी जटाओं में किसने? भगवान शिव ने, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में जिसको समाहित किया था। तो ध्यान रखना है, भागीरथ द्वारा लाई गई, भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम भागीरथी पड़ गया। तो ध्यान रखना, गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, और ध्यान से देखिए अगले प्रश्न को, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची है? जवाब दीजिए। दिन, निशा, सुबह, संध्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल, क्या होगा रे? बोलिए 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 बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बी जिनका बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल निशा। देखो दिन, दिन तो दिन का पर्यायवाची है। सुबह, सुबह अलग है, सुबह का समय अलग होता है। संध्या, सायकाल को, या इस संध्या को बोल एक और चीज बोलते हैं, गोधूली वेला, गोधूली वेला, गोधूली वेला। जब गाय घर पे वापस आती है उसको बोलते गोधूली वेला, उसको संध्या का समय कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी बता रहे हैं कि निशा,
क्या? निशा। निशा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? निशा हमारा पर्यायवाची हो जाएगा किसका? निशा हमारा पर्यायवाची हो जाएगा किसका होने वाला है? निशा। तो निशा होने वाला है सर रात्रि का। निशा किसका पर्यायवाची होने वाला है? निशा रात्रि का पर्यायवाची होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसको भी ध्यान रखना है गोधूली वेला। ये कभी कभी क्या है, हिंदी के जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें, हिंदी के प्रश्नों में जो वाक्य आ रहे हैं, जो क्या आ रहे हैं, वाक्य सुमेलित करने वाले आ रहे हैं, उसमें ये चीज आपको ध्यान रखना, कहीं अगर गोधूली वेला आपको दिख जाए तो ध्यान रखना वो किसका? संध्या काल की वो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संध्या काल की वो बात कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी है कि वन, क्या कह रहा है? वन का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए शब्दों में वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तो देखना, वन का पर्यायवाची बताइए। वन का पर्यायवाची क्या होने वाला? क्या घर होने वाला है, जंगल होने वाला है, खेत होने वाला है, क्या पहाड़ होने वाला है? वन का पर्यायवाची पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वन का पर्यायवाची बताइए 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 बताइए। अरे पहाड़ नहीं रे, बताइए। हाँ, बी जिनका ऑप्शन है, बी जिनका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने आंसर दिया है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर जंगल, जंगल किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची है। क्या घर? ध्यान रखना, घर के पर्यायवाची, यदि हम घर के पर्यायवाची की बात करें, घर के पर्यायवाची, तो ध्यान रखना ग्रह। घर के पर्यायवाची की बात करें, ग्रह, निवास, ग्रह, निवास, घर, आवास, आवास, ये सब किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये सब घर के पर्यायवाची रहने वाले हैं। इन सब पर्यायवाची को आपको ध्यान में रखना है। खेत, खेत अलग है, पहाड़ ये अलग है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर हमारा उत्तर हो जाएगा वन का पर्यायवाची क्या है? जंगल। तो बी हमारा उत्तर रहने वाला है। बी हमारा उत्तर रहने वाला है। क्या जाता है? चलिए अब हमारा अगला प्रश्न, हाँ प्रश्न नंबर 11। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। इस नहीं को आप थोड़ा ध्यान नहीं रखिएगा, ये नहीं बहुत कहीं आपको दिक्कत नहीं दे दे, ध्यान रखना। इस नहीं का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किसका पूछ रहा है? ईश्वर का। तो सर ईश्वर का भगवान होता है, प्रभु होता है, देव होता है, मानव होता है? बहुत इजी है, बिल्कुल बिल्कुल आपके जवाब, बिल्कुल आपके जवाब जिनके डी आ रहे हैं, बिल्कुल 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 डी मानो, बिल्कुल जिनका जवाब डी आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल 100% राइट है। क्यों? क्योंकि सर भगवान ईश्वर का पर्यायवाची है, प्रभु ईश्वर का पर्यायवाची है, देव ईश्वर का पर्यायवाची है, देवता ईश्वर का पर्यायवाची है, लेकिन मानव, मानव, मानव ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। मानव पर्यायवाची है किसका? मानव पर्यायवाची है मनुष्य का। किसका पर्यायवाची है? मनुष्य का। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? मानव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा डी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्त्री शब्द का, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्या है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। बताइए स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री का पर्यायवाची ए पुरुष, बी नारी, बालक, बूढ़ा। बताइए क्या होने वाला है इसका पर्यायवाची? क्या होने वाला बताइए, जल्दी 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 बताइए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल 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 बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका वो क्वेश्चन सही है, बी हो जाएगा। कि सर पुरुष तो हो ही नहीं सकता, पुरुष तो स्त्री का विलोम है। पुरुष तो स्त्री का क्या है? विलोम है। बालक, बालक भी नहीं हो सकता। बूढ़ा, बूढ़ा भी नहीं हो सकता। क्या है? नारी। क्या है? नारी। नारी किसका पर्यायवाची है? नारी स्त्री का पर्यायवाची है। नारी किसका पर्यायवाची है? नारी स्त्री का पर्यायवाची है। बहुत इजी प्रश्न है, पर ध्यान रखना प्रश्नों को इजी समझ करके जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी की वहीं पे गलती होती है। क्योंकि एग्जाम कोई सा भी हो, एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हम कभी कभी सही प्रश्नों को भी क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है विशेष।
और अगला हमारा क्वेश्चन आने वाला है पुत्र। पुत्र, पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा बार ये पूछा जाता है कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बेटा, बिल्कुल बेटा पुत्र का पर्यायवाची है। आत्मजय, आत्मजय भी पुत्र का पर्यायवाची है। लाल, लाल भी पुत्र का पर्यायवाची है। आत्मजा, ध्यान रखना, आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची है। आत्मजा किसका पर्यायवाची है? आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आत्मजा, बिल्कुल डी हमारा आंसर होने वाला है। डी हमारा आंसर होने वाला है। इसमें आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि सर बेटा हो गया पुत्र का पर्यायवाची, आत्मजा हो गया, लाल हो गया, तनय हो गया, क्या हो गया? तनय हो गया। पुत्री का पर्यायवाची की बात करें तो आत्मजा हो गया, पुत्री हो गया, तनया हो गया, बेटी हो गया, तनया हो गया, बेटी हो गया, है ना। अब ये मत बोलना कि सर लाल जो है, लाल पुत्र का पर्यायवाची है तो पुत्री का पर्यायवाची लाली हो गया, है ना। तो लाली पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें अपने पुत्र और पुत्री दोनों के पर्यायवाची के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो देख रहे हैं अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है आप लाइक कीजिए और अपना एक कमेंट जरूर आप वीडियो देखने के बाद छोड़िए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके सामने आता रहूं। अब हमारी जो कक्षाएं हैं बिल्कुल निरंतर रहने वाली है और साथ में अपनी जो थ्योरी वाली क्लास जो रुकी हुई है, कल से आपकी थ्योरी वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब मैसेजेस देखे हैं तो आपको थ्योरी वाली क्लास भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो कल से वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी शब्द क्या है? अच्छा, हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बताइए, हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है बताइए। देखिए, हाथी शब्द का पर्यायवाची शेर, गज, घोड़ा, ऊंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका सबका जवाब बिल्कुल सही है। बी आप जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हाथी किसका पर्यायवाची है? गज। हाथी का पर्यायवाची क्या है? गज हाथी का पर्यायवाची रहने वाला है। गज हमारे किसका पर्यायवाची रहने वाला है? हाथी का पर्यायवाची रहने वाला है। शेर को सिंह, सिंह, जंगलपति भी कहा जाता है ना। अब आगे इसको आप करेंगे और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला है, आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है ना। और देखिए, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मैं बता चुका हूं आपको बादल का, लास्ट में और बता रहा हूं कि ध्यान रखना, जल के पर्यायवाची याद रख लेना। और जल के पर्यायवाची के बाद में यदि ज जुड़ा है तो वो किसके हो जाएंगे? वो कमल के हो जाएंगे। और यदि बादल के पर्यायवाची के बाद में, बादल के पर्यायवाची के बाद में द जुड़ा है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, द जुड़ा है तो वो किसके हो जाएंगे? तो सर वो हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची। और इसमें आप बता दीजिए, इसमें आप बता दीजिए क्या रहने वाला है, बता दीजिए। मेघ, घन, जलद, जलज, कौन सा क्या पूछ रहा है? बादल का वर्ड नहीं नहीं, सी, बिल्कुल सी तो है ना, सी तो है। सी कैसे होता है? हाँ देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल आपके सही आने लग गए। डी, डी, जलज के सर, जलज कमल का पर्यायवाची है। आपने अभी बताया कि जल के पीछे ज है तो वो कमल का हो जाएगा। मेघ, घन, जलद, वारिद, वारिद, अम्बुद, अम्बुद, ये सब किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये सब, और इसमें एक और जोड़ लें, निरद, ये सब किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची रहने वाले हैं। ये सब किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची रहने वाले हैं। ये थी आज की हमारी क्लास और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज का जो हमारा पेपर हुआ है
चतुर्थ श्रेणी वाला, उसमें ज्यादातर प्रश्न पर्यायवाची में से पूछे गए, इसलिए मैंने संधि के टॉपिक को अवॉइड करके और आज हमने कौन से टॉपिक को शुरू किया है, पर्यायवाची वाले टॉपिक को शुरू किया है ना। इसलिए और ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, या रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। रोजाना मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के लेकर आने वाला हूं। और अपने साथियों को भी बताइए, और जो हमारे कल के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना एग्जाम बिल्कुल शांत मन से दे, शांतिपूर्ण तरीके से दे। और क्या होता है देखिए, ये तो हमने कर लिया, एक छोट बेसिक बात करते हैं अपन, एक बेसिक बात करते हैं। देखिए एक बेसिक बात करते हैं कि आजकल क्या है, जैसे कि एग्जाम जो होता है, तो एग्जाम में आपने इतना पढ़ा है, इतने समय से आप तैयारी कर रहे हो, काफी समय से आप तैयारी कर रहे हो, है ना, आपका पेपर है, आपने इतना पढ़ा है, तो आप क्या है कभी कभी आप घबरा जाते हो, कभी कभी आप क्या करते हो, सबको घबराहट होती है। जब मैंने एग्जाम दिया मुझे भी घबराहट होती थी, हमारे गुरुजी भी कहते थे कि बिल्कुल घबराहट होती है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आकर आपको बता देगा कि ये नहीं किया, ये करना था, ये कर दिया, ये करना था, तो उस चीज की घबराहट होती है। और बहुत सारी हमारी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रति, जो लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, आप पेपर देने जा रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, आराम से जो आपका पेपर है उस पेपर को आप उस जो आप घबरा रहे हो उस घबराहट को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपका जो पेपर है उसको आप 5 मिनट तक बढ़िया ऐसे उठा करके निहारिए, आपको कैसा लगता है पेपर, है ना। और उसके बाद आप आराम से उस पेपर के प्रश्न, और बहुत ज्यादा टाइम रहता नहीं है, केवल 5 मिनट आपको एग्जाम का प्रेशर रहेगा, बाकी इसके बाद जो बिल्कुल सब कुछ सही होने वाला है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह आप देखते रहिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।